अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अतीक राजा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 93। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का। पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया 7 विकेटों से। बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की भी यही मर्जी थी कि वो अगर टॉस जीतते तो पहले बैटिंग करते। बहरहाल उन्होंने मिस किया। एक अच्छी बैटिंग, फ्लैट विकेट थी, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया पावर प्ले में। खुसूसन शाहीन आफरीदी ने पहले 2 ओवरों में उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट कर दिया, अपने पहले ओवर में भी और दूसरे ओवर में भी। फिर पावर प्ले में आज हारिस रऊफ ने कमाल किया, उन्होंने भी 1 खिलाड़ी आउट कर दिया। 3 खिलाड़ी उनके पावर प्ले में आउट हुए। 23 रन पे 3 विकेटें उनके गिर गई, लेकिन उसके बाद बेहतरीन पार्टनरशिप की लिटन दास और महमूदुल्लाह ने 79 रन की पार्टनरशिप उन्होंने की। 102 रन तक स्कोर ले गए वो। उसके बाद एक और अच्छी पार्टनरशिप लगी शकीब उल हसन की 45 रन के गालबन या 48 रन की। बहरहाल ये 2 पार्टनरशिप्स थी। पाकिस्तानी जो बॉलर्स थे उन्होंने दोबारा कम बैक किया, गेम में विकेटें लेते रहे और खुसूसन डेथ ओवर में रिवर्स स्विंग भी की। मोहम्मद वसीम जूनियर ने बहुत शानदार बॉलिंग की, उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। पाकिस्तान ने 204 रन पे आउट कर दिया बांग्लादेश की टीम को 45.1 ओवर में। तकरीबन 4 ओवर कम खेले वो, 204 रन। अब पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट बढ़ाना था। अगर सेमीफाइनल के बारे में आप सोच रहे हो, आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपने सेमीफाइनल में जाना है, तो नेट रन रेट बढ़ाना था पाकिस्तान ने। इसलिए पाकिस्तानी ओपनर्स ने अच्छा आगाज़ किया। फ़खर जमान खेल रहे थे, उन्होंने गो के स्टार्ट स्लोली लिया, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया। ज़बरदस्त छक्के लगाए उन्होंने अपनी इनिंग्स में, 7 छक्के लगाया उन्होंने और अपने कम बैक को एंजॉय किया। फॉर्म में वापस आए। पाकिस्तानी ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान ने 128 रन की पार्टनरशिप की। पाकिस्तान 32.1 ओवर में मैच जीत गया। अब बात यह है कि ये मैच पाकिस्तान जल्दी भी जीत सकता था। यहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ पाकिस्तान से हुई हैं। पहली बात तो ये है कि ये तो चलो मैच के बाद अंदाज़ा हुआ है कि उसामा मीर ने बॉलिंग अच्छी नहीं कराई, आप उसको स्पिनर नहीं खिलाते। जब आपने इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग करवा ली और सलमान अली आगा को भी आपने खिला लिया, तो फिर उसामा मीर को खिलाने की क्या ज़रूरत थी। वो कोई इतने अच्छे या आउटस्टैंडिंग स्पिनर नहीं हैं और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने साबित किया है कि वो अच्छी क्लास के स्पिनर्स नहीं हैं, वो तीसरे दर्जे के स्पिनर है। खुसूसन पाकिस्तानी स्पिनर्स जितने भी हैं आपके पास, वो वर्ल्ड कप के सबसे माठे बॉलर हैं पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं। तो एक स्पेशल स्पिनर को खिलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप हसन अली को खिला लेते इसकी जगह, तो मेरे ख्याल में 200 से कम स्कोर पे बांग्लादेश आउट हो जाता और आपको जीतने में आसानी होती। दूसरा, जब आपका पहला खिलाड़ी आउट हुआ 128 पे अब्दुल्ला शफीक, तो बाबर आजम तीसरे नंबर पे खेलते हैं। बाबर आजम खेलने के लिए आ गए। बाबर आजम ने बहुत स्लो खेलना शुरू किया। जब वो आउट हुए तो 9 रन थे उनके 16 गेंदों पे। हिट मारने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो कैच हो गए मैदान पे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि पाकिस्तान तकरीबन मैच जीत चुका था। अब मसला ये था कि कम से कम ओवर में टारगेट को पूरा किया जाए। तो बाबर आजम को वहाँ बैटिंग करने के लिए नहीं आना चाहिए था, अपनी जगह किसी और को खिलाना चाहिए था। इफ्तिखार को भेज देते, रिजवान को भेज देते। आपके पास तेज़ खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद थे। ये कोई हदीस नहीं होगी कि आप तीसरे नंबर पे खेलते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने तीसरे नंबर पे ही खेलना है। सिचुएशन के हिसाब से फैसला करना पड़ता है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये बातें उनके जहन में आई या नहीं आई। वो जो बाहर आपके कोच बैठे हैं, आपके डायरेक्टर साहब बैठे हैं, जिन्हें स्पेशल वो ऑनलाइन भी आपसे चैट करते हैं, ऑनलाइन आपको एडवाइस देते हैं, लेकिन वहाँ ड्रेसिंग रूम में आपके पास मौजूद है। पता नहीं उनके जहन में ये बात आई या नहीं आई। बाबर आजम तो पहले ही प्रेशर में है। बाबर आजम पे बैरूनी दबाव बहुत ज़्यादा है और उनकी कप्तानी पे बहुत असर पड़ रहा है। बाबर आजम से फैसले गलत हो रहे हैं ऑन द फील्ड। पावर प्ले में हारिस रऊफ अच्छी बॉल नहीं कराते। सबसे महंगे तरीन बॉलर हैं इस वर्ल्ड कप के पावर प्ले में। बाद के ओवर में वो बॉलिंग अच्छी कराते हैं, लेकिन पता नहीं बाबर आजम को ये बात समझ क्यों नहीं आई कि वो उनसे पावर प्ले में ही बॉलिंग करवाते हैं। आज गो के उन्होंने अच्छी बॉलिंग करा दी, क्योंकि विकेटें उनकी 2 जल्दी गिर गई थी तो वो स्लो हो गए, उन्हें डिफेंसिव पोजीशन पे आना पड़ा और 1 विकेट हारिस रऊफ ने भी ले ली। मैच पाकिस्तान जीत गया।
हम बात करते हैं इसमें गलतियाँ क्या हुई, हिकमत अमली क्या थी, स्ट्रैटेजी क्या थी और क्या होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को ये मैच कम से कम ओवर्स में जीतना चाहिए था। बॉलिंग तो खैर होगी, बॉलर्स ने अपना काम किया, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलिंग का आलमी रिकॉर्ड बना गया आज। उन्होंने 100 विकेटें सबसे कम तरीन मैचों में हासिल की। मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, एक मैच पहले ही 100 कर दी। वैसे तो ये आलमी रिकॉर्ड है जो तेज़ तरीन विकेटों का, वो तो स्पिनर के पास है, नेपाल के संदीप लामाचीनी के पास, जिन्होंने 42 ओवर में 100 किए हैं। बहरहाल पाकिस्तानी जब बैटिंग शुरू हुई 204 रन का टारगेट था और उस टारगेट को और नेट रन रेट को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया। बहुत अच्छा खेले दोनों, फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो बाबर आजम आए। अब वहाँ बाबर आजम को नहीं आना चाहिए था, बाबर आजम किसी और को भेज देते जो तेज़ खिलाड़ी खेलता। एक आध विकेट आपकी ज़ाया हो जाती, फ़र्क नहीं पड़ता था। आप 2-3 ओवर पहले, 4 ओवर पहले मैच जीत लेते। बाबर आजम को अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी स्पिनर के खिलाफ। स्पिनर्स का शिकार हो रहे हैं, लॉन्ग हिट नहीं लगा नहीं सकते, कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने कोशिश की लॉन्ग हिट लगाने की, लेकिन वो कैच आउट हो गए मैदान पे। मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, चाहे वो T20 है, चाहे वनडे क्रिकेट है, चाहे टेस्ट मैच क्रिकेट है, क्रिकेट तेज़ हो गई है। बाबर आजम की टेक्निक ऐसी नहीं है कि वो लॉन्ग हिटिंग कर सकें। कुछ शॉट बाबर आजम के पास नहीं है, उन्हें ये शॉट खेलने पड़ेंगे। और फिर बाबर आजम के ऊपर दबाव है, जो बैरूनी दबाव है कप्तानी को लेकर, जो बैरूनी दबाव है उन पर, उस दबाव में भी वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे अच्छी तरह। हालांकि वो कहते हैं कि मैं जब बैटिंग करता हूँ तो सिर्फ यही सोचता हूँ कि मैंने बैटिंग करनी है, मैंने रन्स करने हैं, लेकिन वो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ज़हनी तौर पे वो बहुत प्रेशर में है, बहुत दबाव में है। देखिए, मैच का जो प्रेशर होता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो बैरूनी दबाव होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। उससे निकलना आसान नहीं होता, लेकिन निकल भी सकता है बंदा। उसके लिए हिम्मत चाहिए आपको, आपकी विल पावर चाहिए। बाबर आजम इस दबाव से निकलेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अभी से बाबर आजम का बैड पैच शुरू है, खुसूसन इस वर्ल्ड कप में, एशिया कप में भी। और बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। लिहाजा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगला मैच जीते पाकिस्तान तो बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर देना चाहिए कि मैच एक जीत लिया। बाबर आजम को इज्जत के साथ कप्तानी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा जो भी हो, तो बेहतर है कि वो खुद ही कप्तानी छोड़ दें। तो ये स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई थोड़ी सी, मैच जल्दी जीत सकते थे। अब मसला ये है कि क्या हम इसी गेम प्ले के साथ, इसी स्ट्रेटजी के साथ क्या हम अगले दोनों मैच जीत सकते हैं, जो कि निस्बतन मुश्किल टीमों के साथ हैं। खुसूसन न्यूजीलैंड के साथ आपका अगला मैच है 4 नवंबर को। वो मैच नहायत मुश्किल है। तीसरे दर्जे पे, तीसरी पोजीशन पे खड़ी है पॉइंट्स टेबल पे न्यूजीलैंड की टीम। अपने 2 मैच वो के हार चुकी है, लेकिन जो मैच ऑस्ट्रेलिया से आ रही है वो बहुत क्लोज आ रही है। 300 गालबन 85 या 88 रन, 388 रन का टारगेट था, 383 रन उन्होंने बना लिए थे। 5 रन से आ रही है और बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। तो आप, वो वर्ल्ड कप की मजबूत टीम है इस वक्त, और आप हारे हुए हो। गो के एक कमज़ोर टीम के खिलाफ आज की फतह ये ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होगा आपके लिए। आपके कॉन्फिडेंट में इजाफा होगा, आपके एतमाद में इजाफा होगा, लेकिन इस स्ट्रेटजी को बदलना होगा। इस स्ट्रेटजी के साथ आप आगे नहीं चल सकते। आपको दिलेराना फैसले करने होंगे। दिलेराना फैसले करने से ही आप कामयाबी की मंजिल की तरफ गामजन हो सकते हैं। आप सिचुएशन के हिसाब से फैसले करें। देखें, आप तो बहुत से माहिरीन कहेंगे कि हसन अली को खिला लेना चाहिए था उसामा मीर की जगह। हम भी यही कहते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो मैच के रिजल्ट के बाद हमने फिगर देखे हैं, तो उसामा मीर की जगह अगर हसन अली होते तो बहुत अच्छे होते, लेकिन मैच से पहले क्या सिचुएशन होती है वो उसको देख के ही फैसला करना पड़ता है। हम इस फैसले को गलत भी नहीं कहते, लेकिन देखना ये पड़ता है कि अगर स्पिन पिच है या कंडीशन इंडिया की ऐसी हैं कि जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, आप अपने स्पिनर्स को देखें, क्या वो इस काबिल हैं कि वो एक स्पिन विकेट पे या एक ऐसी कंडीशन पे जो स्पिन विकेटों के लिए, जो स्पिन फ्रेंडली विकेटें हैं, ऐसी कंडीशन है स्पिन फ्रेंडली है, क्या आपके स्पिनर इस काबिल हैं कि वो वहाँ विकेटें ले सकें? नहीं हैं। आपके स्पिनर जो है तीसरे दर्जे के स्पिनर हैं। अभी तक उन्होंने वर्ल्ड कप में ये साबित किया है। लिहाजा अगले मैच में बेंगलोर में मैच है आपका,
तो मेरे ख्याल में अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरें, वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, हसन अली खुसूसन आप उसे जो पहले पावर प्ले के ओवर हैं आप हसन अली से शुरू कराएं, शाहीन अफरीदी से भी अच्छी बॉलिंग कराता है वो पावर प्ले में, अभी वर्ल्ड कप में वो अच्छी करा रहा है, इकोनॉमिकली करा रहा है। तो अगले मैच में अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, बैटिंग लाइन आपने लंबी कर ली, सलमान अली आगा को खिला लिया, अब उसामा मीर की जगह आप हसन अली को ले आएँ, बैटिंग आपकी बढ़ गई है, एक बल्लेबाज आपके पास ज़्यादा हो गया, तो फैसले दिलेराना करने होंगे, स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करना होगा। तनकीद की जद में है बाबर, मैं अब भी ये कहूँगा कि वो गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियाँ उनसे हो रही हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, क्योंकि जितना प्रेशर उन पर डाल दिया गया है अब वो उससे निकल नहीं पा रहे, इसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा। और बैड पैच शुरू है, बुरे दिन कह सकते हैं आप बाबर आजम के शुरू है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि कप्तानी से तो उन्हें हटा दिया जाएगा जो कुछ भी हो, रिजल्ट कैसे भी हो। अब अगले मैच में हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी होगी। मुझे समझ नहीं आती, आपके जो हेड कोच हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉलर्स को जो है वो स्विंग नहीं मिल रही, रिवर्स स्विंग नहीं मिल रही। किस दुनिया की बातें कर रहे हैं आप किसके लिए हैं? आप किस चीज़ की तनख्वाह लेते हो? इसी कंडीशन में, इन्हीं कंडीशन में इंडिया को तो छोड़ें, सारे बॉलर्स को स्विंग मिल रही है, विकेटें मिल रही हैं, आपके बॉलर्स को क्यों नहीं मिल रही? और फिर दूसरी तरफ ज़का अशरफ ने भी बयान दे दिया जी कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा लीग खेलने की वजह से, लीग की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी। अब पता नहीं आपको किसने समझा दिया। पहले तो आप कह रहे थे जी कप्तानी का फैसला होगा परफॉर्मेंस के देखने के बाद वर्ल्ड कप की, तो वो तो परफॉर्मेंस आपके सामने आ गई। एक 4 मुसलसल मैच हारने वाली टीम जब एक कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ भी मैच जीत लेती है तो ये अच्छा है, उनके एतमाद के लिए कॉन्फिडेंस आएगा उनमें। और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अगले दोनों मैच खेलेगा, कौम को मायूस नहीं करेगा, जीतेगा। बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, हिकमत अमली के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरेगी। पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा हौसला मिला है बांग्लादेश से जीतने के बाद, वो कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप की सबसे कमज़ोर टीम साबित हो रही है, उनकी बैटिंग बॉलिंग बहुत कमज़ोर है। लेकिन आप चूँकि मुसलसल 4 मैच हारे हुए हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो था, आप बहुत मायूस थे, और ये खुशगवार हवा का एक झोंका है आपने जो मैच जीता बांग्लादेश के खिलाफ। गलतियाँ हुई हों जो भी हों, लेकिन इस सिचुएशन पे हमारे पास चांस नहीं है, हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा हम गलती नहीं कर सकते। हमें बहुत सोच समझ के और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरना होगा और बर वक्त और दिलेराना फैसले करने होंगे। बॉलिंग और बैटिंग का सही इस्तेमाल करना होगा, फील्डिंग अप टू स्टैंडर्ड करनी होगी। आज पाकिस्तान ने 3 शोबों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बैटिंग में थोड़ा सा बैड पैच आया, 3 खिलाड़ी आउट हो गए, जल्दी 3 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई। एक तो चलो अच्छी पार्टनरशिप की 128 की, लेकिन अगली 2 विकेटें बाबर और फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान भी एक फ्लैट बॉल पे उन्होंने सुराग स्वीप किया, हिट मारी, 6 मारना चाह रहे थे, 7 छक्के लगा चुके थे, बहुत अच्छी बैटिंग की। फॉर्म में वापस आ गए, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है ये। अब देखते हैं 4 तारीख को इंतज़ार रहेगा वर्ल्ड कप का कि पाकिस्तान की टीम किस पोजीशन पे जाके खड़ी होती है। नेट रन रेट आपका तकरीबन पॉजिटिव के करीब आ गया है, 0.02 माइनस में है। अगर आप 5 ओवर पहले जीत लेते तो ये माइनस की जगह प्लस पे होता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। एक हारी हुई टीम से ऐसी तवक्को की जा सकती है, गलत फैसले होते हैं जब कप्तान प्रेशर में होता है, टीम प्रेशर में होती है, लेकिन मैच जीत लिया हमने, ये बड़ी बात है। अब हम 7वें से 5वें नंबर पे आ गए हैं। अफगानिस्तान 6ठे पे चला गया, श्रीलंका 7वें पे है। अफगानिस्तान की एवरेज भी हमसे कम है, पहले भी कम थी, उसके पॉइंट ज़्यादा थे। तो अब देखते हैं अब न्यूजीलैंड के अगले मैच कितने हैं। 4 मैच उसके रहते हैं, हमारे 3 मैच रहते हैं। न्यूजीलैंड 2 आ रहा है, हम 4 आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के पास 8 पॉइंट है, 3रे नंबर पे खड़ा है पॉइंट्स टेबल पे। नेट रन रेट उनका +1 से भी ज़्यादा है, हमारा नेट रन रेट अभी प्लस में जाने के इंतज़ार में है। तो अब न्यूजीलैंड से भी हमारा मैच है, उसी टीम से हमने खेलना है, और अगला मैच हमने इंग्लैंड से खेलना है। अब देखते हैं उन 2 मैचों में हम कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। अगर तो अच्छा खेलेंगे, अगर सेमीफाइनल में ना भी पहुंचे तो कम से कम अगर मगर की गुंजाइश ज़रूर रहेगी कि थोड़ा सा ऐसे हो गया वैसा हो गया, खेले हम बहुत अच्छे हैं, चलो थोड़ा सा पर्दा पड़ जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी, मैच दोनों जीत गए तो थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी आपकी। सेमीफाइनल में पहुँचे या ना पहुँचें, क्योंकि इम्कानात बहुत कम हैं, 15 से 20% इम्कानात आपके सेमीफाइनल में पहुँचने के, इतने ज़्यादा इम्कानात नहीं हैं। लेकिन आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस करें और न्यूजीलैंड से आप जीते और न्यूजीलैंड अगले भी अपने मैच आ रहे हैं तो तभी आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया
तो अब नहीं रुकने वाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैच बहुत आसान है आगे। तो अब देखते हैं आगे क्या पोजीशन आती है, कैसा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान टीम के लिए एक बार फिर गुड लक, और हम पूरी उम्मीद हैं कि पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस भी जीतेगा, फैसले अच्छे होंगे, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में पाकिस्तान उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा अप टू स्टैंडर्ड, और पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने अगले मैच वर्ल्ड कप के जीत के कम से कम एक बाइज्जत मकाम पे खड़ा होगा।